नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम आपको ले चलते हैं आत्म जागृति और बोधि की राह पर। आज हम चर्चा करेंगे धम्मपद के अध्याय 12 आत्ता वग्ग की। यह अध्याय हमें सिखाता है स्वयं की सुरक्षा कैसे करें और आत्मा को ही अपना सच्चा मित्र क्यों माने। सबसे पहले आत्मा को जानो, सुधारो और संभालो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कोई और नहीं, स्वयं ही अपना रक्षक है। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की अमूल्य वाणी से। अत्ताणम च पीयम जानीय रक्कय्य नम सुरक्षितम तिन्ननम अन्यतरम पीयम न परेसम निकुब्बयई। हिंदी अर्थ है, यदि कोई अपने आप को प्रिय समझता है तो उसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। तीनों अवस्थाओं में से किसी में भी उसे दूसरों को गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया अत्ताना ही सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। हिंदी अर्थ है, मनुष्य स्वयं ही अपना रक्षक होता है और कोई दूसरा उसका रक्षक नहीं हो सकता। जो स्वयं को भली भांति जीत लेता है वह एक दुर्लभ रक्षक प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस टॉपिक को एक मजेदार कहानी के जरिए और आसान बना देते हैं। प्राचीन काल में एक राजा बुद्ध के दर्शन के लिए आया। वह चिंतित था और बोला, भगवान, मैं अपनी प्रजा के लिए अच्छा चाहता हूं, परंतु भीतर खुद ही व्याकुल रहता हूं। मेरे शत्रु बढ़ते जा रहे हैं और मित्र घटते जा रहे हैं। बताइए मैं किसका सहारा लूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम स्वयं को नहीं जीत पाए तो किसी दूसरे की सहायता भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। आत्मरक्षा और आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ा रक्षक है। राजा ने पूछा, तो क्या मुझे पहले खुद को बदलना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो अपने आप को प्रिय मानता है वह सबसे पहले अपनी रक्षा करता है। स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, वही सच्चा सहारा है। उस दिन राजा ने निश्चय किया, अब वह पहले स्वयं पर शासन करेगा, क्रोध पर, लोभ पर और अहंकार पर। यही आत्म पर नियंत्रण का पहला कदम था। तो दोस्तों, अगर हम खुद को प्रिय समझते हैं तो हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह हमारे विचारों की हो या कर्मों की। कोई भी व्यक्ति या शक्ति न धरती पर न ब्रह्मांड में हमारी रक्षा के लिए हमारे स्थान पर नहीं आ सकती। हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। जो अपने मन और कर्मों पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है। अत्ताणम एव पथमम पतिरूपम पतिसंयमे अथ अन्यम अनुशासय्य न किलीसय्य पंडितो। हिंदी अर्थ है, पहले स्वयं को अनुशासित करो, फिर दूसरों को उपदेश दो। ज्ञानी वही है जो पहले स्वयं को सुधारता है, फिर दूसरों को सिखाता है। अत्तना चेवी चिंतय्य किंचिधिनड पावकम अत्ता नैव अकतानि नय्यम करिस्सति पावकम। हिंदी अर्थ है, विचार करो कि क्या उचित है और क्या अनुचित। जो बुरे कर्म तुम स्वयं से करते हो उन्हें कोई और तुम्हारे लिए ठीक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है तो फिक्र मत कीजिए। चलिए इसे एक आसान सी कहानी के जरिए और आसान बना देते हैं। एक अपराधी जब बुद्ध के पास आया तो वह चाहता था कि बुद्ध उसे पाप से मुक्त कर दें। बुद्ध ने कहा, मैं केवल राह दिखा सकता हूं, अपने कर्मों का सुधार तुम्हें स्वयं करना होगा। बाद में वह व्यक्ति मुग्गलान से दीक्षा लेकर सच्चे मार्ग पर चला। तो दोस्तों, दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद का जीवन अनुशासित करना जरूरी है। कोई तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म नहीं कर सकता। बोधि का मार्ग अंदर से शुरू होता है। आचरण से बड़ा कोई उपदेश नहीं होता। संयम, सत्य और साधना, यही सच्चे धर्म की पहचान है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को नहीं साधता वह दूसरों को कैसे साध सकता है? दोस्तों, आज के समय में हम दूसरों को दोष तो बहुत जल्दी दे देते हैं, पर खुद को बदलने से बचते हैं। बुद्ध का संदेश है, पहले खुद को देखो, खुद पर काम करो, वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आज हम दूसरों को दोष देते हैं, सरकार को, समाज को, परिवार को, सोशल मीडिया को, लेकिन बुद्ध की शिक्षा साफ है, तुम ही अपने भाग्य के रचयिता हो। मन की शुद्धता, कर्म की निगरानी और वाणी की विनम्रता, यही आत्मरक्षा है। जैसे फिटनेस के लिए हम खुद जिम जाते हैं, कोई और नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मिक विकास भी पूरी तरह व्यक्तिगत यात्रा है। बुद्ध का संदेश है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका मूल कारण तुम्हारी ही सोच, तुम्हारे ही कर्म है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, बुद्धम शरणम गच्छामि।